हेलो भाई, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है मोबाइल पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। एक बार फटाफट सब सभी लोग जुड़ जाइए, लाइक वाइक कर दीजिए, शेयर वेयर कर दीजिए, मोबाइल पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है ना। आप समझते हो इस बात को। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कुछ कर गुजर वरना वक्त निकल जाएगा, और बिन वक्त किस्मत भी हार मान जाती है। किस्मत तो उन्हीं का साथ देती है जो बहादुर हैं। जो क्या है? जो बहादुर हैं। बहादुर, अब कहो बहादुर तो घोड़े का नाम था यार। तुम घोड़े ही हो, तुम घोड़े ही हो। जब तक तुम खड़े हो, जब तक तुम चल रहे हो, जब तक तुम लगे हो रेस में, तब तक तुम घोड़े ही हो। ठीक है, बात है समझ में। चलो स्टार्ट करते हैं आज का पहला सवाल। यहां से स्टार्ट करेंगे बच्चा। लाजवाब सेशन होने वाला है, बहुत लाजवाब सेशन होने वाला है, ठीक है ना। आओ चलो, बेहतरीन होने वाला ये। तो ये आप देख रहे हो कि हाइट एंड डिस्टेंस से ही है। बस हमें समझना सिर्फ इतना है इन चीजों में कि जब कभी भी राइट एंगल ये ट्रायंगल हो और इस एंगल की वैल्यू 30 डिग्री हो, समझना इस चीज को। तो ये मेरे दोस्त 1 होता है हर हाल में। ये होगा √3 और ये होगा 2 मानते हो इस चीज को। अगर वही ये एंगल अगर 60 हो जाता है तो इस कंडीशन में ये √3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये 2 का 2 ही रहेगा। लेकिन तीसरी कंडीशन भी बनती है दोस्त। तीसरी कंडीशन ये है कि अगर ये 45 हो गया तो ये 1 और ये √2 हो जाता है। मेरे दोस्त कभी कभी क्या होता है, कभी कभी कि इन दोनों ही सवालों मतलब इन दोनों ही इक्वेशनों को एक ही सवाल में मिला देता है। जैसे ये बोलता है ये 30 है और ये बोलता है ये 60 है। अच्छा जी, तो इस कंडीशन में क्या चीजें होती हैं? जब ये 30 होगा ये 60 होगा, तो मेरी बात हमेशा ध्यान रखना कि ये वाला √3 होगा हमेशा ही हमेशा। ये वाला क्या होगा सर? √3 होगा। समझ गए मेरी बात? ये वाला सर क्या होता है? ये वाला सर 1 होगा। क्या होगा सर? ये 1 होगा। और ये वाला भाग कितना होगा सर? 2 होगा। हमेशा इस चीज को समझ लेना, ठीक है ना। अगर ऐसी चीजें आ जा रही हैं तो मेरी बात ध्यान से समझ लेना, ऐसा हमेशा ही चलेगा। आप पूछना चाह रहे हो कि ये कैसे हो रहा है, तो इसको भी मैं बता देता हूं, चिंता मत करो, ठीक है ना। बस ये याद रखना जो मैंने बताया था अभी। मैंने बोला अगर एक ही इक्वेशन में दोनों चीजों को इंक्लूड कर दिया जाए, यानी ये वाला 30, क्योंकि ये दूर वाला तो 30 होगा, ये पास वाला तो ये ज्यादा बड़ा होगा, 60 होगा। ये वाला √3 होता है, ये वाला 1 होता है, मानते हो इस चीज को। और अगर ये 30 है तो ये वाला कितना होगा सर? 1 होगा। और ये टोटल का टोटल क्या होगा सर? √3 होगा। मानते हो इस चीज को? ठीक है सर। अब देखो, ये परपेंडिकुलर है, कह रहा परपेंडिकुलर, एक बार 1 है, एक बार कह रहा √3 है। तो ऐसी दो चीजें नहीं हो सकती हैं, या तो ये 1 ही होगा या तो ये √3 होगा। तो एक काम करो, इन दोनों को सेम बनाओ, वह तो इसको 1 बनाओ या तो इसको √3 बनाओ। तो √3 बनाना आसान था। अब ये अनुपात किसके साथ वेरी कर रहा था? इसके साथ। तो अगर यहां पे √3 का गुणा तो यहां पे √3 का गुणा, और यहां पे अगर √3 का गुणा किया तो भैया √3 हो जाएगा 3 के। अच्छा जी, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है सर? 2 था। तो इसका मतलब ये वाले डिस्टेंस कितनी होगी सर? सर ये वाले डिस्टेंस होगी सर, जो ये वाले डिस्टेंस होगी ये 3 होगी। और अभी मैंने तो बोला था थोड़ी देर पहले, तो ये चीजें अगर याद रखो तो फटाफट सवाल अभी लगेंगे। अभी देखो यहाँ पे सवाल, यहाँ देखो, कह रहा है कि भाई एक कोई दीवार की ओर झुकी हुई सीढ़ी का उन्नयन कोण 60 है। अच्छा जी, मतलब ये है कि ये वाला एंगल कितना है? 60 है। मान लो इस चीज को 60 है। तो अगर 60 है तो ये √3 होगा, ये 1 होगा सर, ये 2 होगा। मानते इस चीज को? मान लिया। सवाल ने बोला है कि दीवार से सीढ़े के पाद, तो दीवार ये रही और सीढ़ी का पाद ये रहा, यहां से इसकी डिस्टेंस कितनी है सर? 6.5 के, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 6.5 के। तो आपसे बोल रहा है सीढ़ी की लंबाई बताओ, यानी इस यूनिट की वैल्यू बता रहा है, क्योंकि सीढ़ी यहीं से यहीं तो लगी है। तो सीढ़ी की लंबाई बताओ, यानी 2 यूनिट की वैल्यू तो 13, मतलब सेंटीमीटर मीटर जो भी बोलो, है ना, 13 मीटर। मानते हो कि नहीं इस चीज को? बताओ, मानते हो ना? बहुत बढ़िया। ये इक्वल टू है, पहली बात तो ये समझ लेना। बोला ओ केंद्र वाले एक वृत्त पर एक बिंदु ए स्पर्श रेखा को बिंदु एच तक बढ़ाने पर वृत्त के व्यास PQ को प्रतिच्छेदित करती है। अच्छा जी, यानी कि इसने बोला है कुछ ऐसे करने के लिए। गड़बड़ हो जाएगा। चल ठीक है, ये भाई साहब क्या है? ओ एक केंद्र वाला वृत्त है, एक बिंदु ए पर स्पर्श रेखा को बिंदु एच तक बढ़ाया जाता है, यहां से करके ए तक बढ़ाया, और कह रहा है व्यास PQ को
ये हो गया मित्र व्यास, इसको क्या बोले, पी और क्यू, ठीक है। और इसी को हमने क्या किया, बढ़ाया है, इसी को बढ़ाया है, और यहां से ए जाता है ऐसे करके, यहाँ पे एच है, ये ए, यही सवाल ने बोला, ठीक है जी, यही तो बोला है ना सवाल ने, ठीक है, प्रतिषेधित करता है, ठीक है। यदि बी ए क्यू, तो भैया बी किधर है, मार बोली यार, बी तो है ही नहीं इसमें, अच्छा इसको बी ही मानो, तो बी ए क्यू, तो बी ए क्यू, ठीक है, बी ए क्यू कह रहा है ये 105 डिग्री है, तो बी ए क्यू 105 तो हो ही नहीं सकता। एक काम करो, इसको मैं बाद में देखता हूँ, मुझे लग रहा है थोड़ा सा गलती है सवाल में, इसको बाद में देखेंगे, माइंड मत करिएगा, मैं बाद में देखूंगा इसको, ठीक है ना। हाँ आगे आओ, अगला सवाल, क्योंकि हम थोड़ा सा जल्दी में होता है इन चीजों को करने के लिए, ठीक है ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अब सवाल निकालना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कहाँ गलती हुई कहाँ नहीं गलती हुई। यहाँ पे देखो और गलती है, देखो यहाँ पे सी होना चाहिए, सी इसने रखा ही नहीं। आओ जी देखो सवाल बड़ा अच्छा है ये भाई मेरे सवाल ऐसा है, ये सवाल ऐसा है कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए दैट इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। मानते इस चीज को, मैंने क्या किया है, इस चीज का विस्तार और ये जो इधर वाली चीज थी मैंने इधर उठा लिया है, बात आई समझ में, सीधे मेरा आंसर निकल जाएगा। ये है 9 9 81 के, आप समझते हो, और 18 दूना हो जाएगा 36 के, मानते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, हर बच्चा जानता है इसको, कोई दिक्कत नहीं है। 6 5 11, 5 चुके, यहाँ बचा मेरे भाई 7 के, यानी कि 4 45, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 45। मानते हो, मानना पड़ेगा भाई। अब आ जाओ इस वाले सवाल पे जो तुम्हारा उत्तर पूछा हुआ है, इस चीज का जो फॉर्मूला होता है वो जरा सुन लेना मेरे बच्चे, मेरे दोस्त, ए प्लस बी प्लस सी दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। या तुम चाहो तो इससे भी निकाल सकते थे, बट थोड़ी सी मेरे से गलती हो गई है और मुझे वैसे ही कर देना चाहिए था, बट कर लो, क्या ही दिक्कत है ना। माइनस ए बी बी सी सी है, ये होगा तो ये हो जाएगा 18 के, ठीक है। और ये कितना है भाई, 45 के, थोड़ी मेरे से गलती हो गई है अभी, है ना, मैं डायरेक्ट भी निकाल सकता था, और ये बराबर है 9 के। तो यार सिंपल सी बात है, कुछ भी 9 तो मेरे सवाल में रहना ही चाहिए। तो 9 कौन बना रहा है, देखो 4 3 7 7 4 11, ये नहीं बनाएगा, 5 4 9 ये भी नहीं बना रहा, 5 4 9 ये बना रहा है, तो 9 होना चाहिए, तो इसलिए मैंने ये उत्तर मार दिया अपने यूनिट डिजिट के हिसाब से। बाकी तुम सवाल कर देना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आगे पढ़ो भैया, कह रहा है कि 2000 कर्मचारी को एक परियोजना को पूरा करने के लिए आवंटित किया गया। पहले वर्ष के अंत में कर्मचारी को 75% कम हो जाते हैं, दूसरे वर्ष में फिर कर्मचारी 15% कम हो जाते हैं। हालांकि परियोजना को समय पर पूरा करने के लिए तीसरे वर्ष के अंत में कर्मचारी कितना 10% बढ़ जाते हैं। चौथे वर्ष के दौरान कितनी संख्या थी, बहुत बढ़िया। तो ये सवाल बड़ा अच्छा है, थोड़ा सा लंबा है, कुछ भी नहीं है। पहले वर्ष कितना होता है भाई, 15% क्या होते हैं, कम हो जाते हैं। सर इसका मतलब होता है 3/20 के, है ना, तो 20 में से 3 गया तो 17 बचे, मानते हो। और क्या है भाई, यहां 10% फिर कम हो गया, इसका मतलब ये कि 9/10 होगा, और यहां 10 बड़े, इसका मतलब 11/10 हो गया, मानते हो इस चीज को। देखो ये 2000 सीधे है, तो ये तो कट गया, तो उत्तर जो मुझे मिलेगा वो 17 9 है 153, 3 5 से 8 हो गया, 6 हो गया, 1 हो गया, 1663 1683 सॉरी, है ना, मानते हो। अगला नेक्स्ट, रंजीत अपनी कार 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलाता है और 8 घंटे में गंतव्य स्थान पर पहुंच जाता है, ठीक है। रहमान उसी दूरी को 5 घंटे में तय करता है, ये भी ठीक है। यदि रंजीत अपनी गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाता है और रहमान अपनी गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा घटाता है, ठीक है, तो उनके द्वारा गंतव्य स्थान पर पहुंचने वाले समय का अंतर बताओ। बहुत सही है, बहुत अच्छा है, ठीक है। तो भैया ये देखो, और 8 घंटे में पहुंचता है, इसका मतलब टोटल दूरी कितनी होगी, 5/40 यानी कि 400 किलोमीटर, ये टोटल डिस्टेंस है।
रहमान उसी दूरी को 5 घंटे में कवर करता है। तो 5 अट्ठे 40 यानी 80 किलोमीटर पर घंटा, ये रहमान की स्पीड हो गई। सवाल ने बोला है कि रंजीत 10 बढ़ाता है, यानी 50 से कितना कर दिया, 60 कर दिया, और भाई साहब 10 कम करते हैं यानी कि 70 हो गया। मानते हो इस चीज को? ठीक है, बहुत बढ़िया। कह रहा है कि दोनों की गति का अंतर बताओ। दोनों के समय में लगा, अच्छा ये सॉरी, ये 20 कम करता है ना, तो 20 कम करेगा तो ये 80 होगा ना, ये भी 60 हो गया, ये भी 60 हो गया। अच्छा गड़बड़ हो गया, रहमान अपनी गति को, ये दोनों के दोनों बढ़ाते ही हैं, सॉरी ये 100 हो जाएगा, दोनों के दोनों बढ़ा रहे हैं, सॉरी। मानते हो भाई? ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यार मुझे भी पता है कि 400 को कॉमन ले लो, ठीक है, गुड़ा इन दोनों का एलसीएम लो, खटाखट एलसीएम ले लो, तो एलसीएम इन दोनों का कितना आएगा भैया? यार मुझे लग रहा है कि 6, ये 600 आएगा, है ना? नहीं 600 नहीं, 300 आएगा। ये 0 0 कट गया और 3 दाएं 30, 300 आएगा, बहुत बढ़िया। तो अब इनका क्या करो, इनका इफिशिएंसी, मतलब वो होता नहीं, बोलते हैं कि इनको इससे डिवाइड करो तो 3 आया, इससे इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 6 25 30, यानी कि 5 में से 3 जाएगा तो आएगा 2। अब ये तो काट दोगे, तुम समझ में आ रहा है, 4 दूना 8, 8 बटा हो जाएगा 3 के। 8 बटा 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 दूना 6 यानी कि 2 घंटा तो लगेगा। 2 बटा 3 का मतलब होता है 40 मिनट, तो 2 घंटा 40 मिनट तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। ठीक, नेक्स्ट। ये ऐसा कह रहा है, एक बिंदु है P से जो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के केंद्र O से 10 सेंटीमीटर दूरी पर है। ठीक है, कह रहा है कि वृत्त पर बिंदु O और R क्रमशः S, ये आसान है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये दोनों की दोनों स्पर्श रेखाएं हैं। कह रहा है कि चतुर्भुज का चित्र बनाना, या तुम इसको होमवर्क में करके आना, ठीक है ना, कर लेना, इसको करना नहीं आएगा तो फिर मुझे कमेंट करना। ठीक, अगला कह रहा है दुकानदार ने छूट के समय टीवी के सेट पर 40% छूट घोषणा की। यदि खरीदार को इतने रुपए की छूट की आवश्यकता है, 26,400 की छूट की आवश्यकता है, तो उसे प्रत्येक 6,000 रुपए मूल्य की टीवी खरीदनी, कितनी टीवी खरीदनी चाहिए, इसने ये बोला है। ठीक है, एक काम करो, पहले ये देखो कि 6,000 अगर वो एक टीवी सेट का कीमत है तो 40% छूट, एक्चुअली छूट है कितनी? तो 6 चौका 24, मुझे लग रहा है कि सर 2400। भाई मुझे तो यही लग रहा है 6 चौका 2400 ही छूट है। ठीक है, अब अगर एक टेलीविजन पे छूट इतनी है और कह रहा है कि छूट टोटल मेरे पास इतनी है, मानते हो? छूट मेरे पास टोटल, एक सेकंड रुक जाओ थोड़ा सा, ठीक है, बहुत सही, 26,400 और टोटल छूट कितनी है, ये तो बढ़ गया। 24 से काटोगे 11 टीवी सेट खरीदेगा वो। ठीक है, 11 टीवी सेट, 11। नेक्स्ट कह रहा है ए, बी और सी एक व्यवसाय में भागीदार हैं। ठीक है, ए जिसकी पूंजी का उपयोग 5 महीने के लिए किया जाता है, लाभ का 1/7 हिस्सा दावा करता है। ठीक है, वेरी गुड। बी जिसकी पूंजी का 7 महीने के लिए इन्वेस्ट किया जाता है, 1/5 हिस्से का दावा करता है, ये भी ठीक है। फिर आपसे बोला है कि सी की पूंजी 9 महीने के लिए इन्वेस्ट होती है और कह रहा है कि वो 4600 रुपया निवेश किया इसने। मेरी बात आई समझ में? 4600 रुपया इसने निवेश किया। यार तुम ये भी समझते हो कि अगर मैं इन तीनों का एलसीएम लेना चाहता हूं, अगर मतलब तुम ये बात जानते हो ना कि भैया अगर ऐसा है कि 1/7 हिस्सा अगर एक आदमी पाया है और 1/5 हिस्सा दूसरा आदमी अगर लाभ पाया है, तो टोटल लाभ तो एक ही रहा होगा। या अगर ऐसा नहीं करना चाहते तो मेरी बात समझो, पहले इन दोनों के जो नीचे वाली वैल्यू इनका गुणा कर लो, 35, मान लो टोटल लाभ 3500 रुपया था, तो अगर ए को अगर इतना लाभ मिला है तो कुल मिला के 5 मिला होगा, तो बी को 7 मिला होगा, 7 5 12, यानी कि सी को कितना मिला होगा, बाकी का बचा सी को तो ही मिला होगा। 7 5 12 हो गया, 7 5 35, सारी की सारी चीजें ठीक हैं, 35 12। तो मुझे लग रहा है कि
ये हो जाएगा 23 के, इसका ये लाभ। मानते हो इस चीज को, मानते हो कि नहीं? बहुत बढ़िया। अब तुम ये भी जानते हो कि ये तुम्हारा प्रॉफिट है, और प्रॉफिट में अगर मैंने टाइम से डिवाइड कर दिया, यानी अगर इसमें मैंने 5 से डिवाइड कर दिया, इसमें मैंने अगर 7 से डिवाइड कर दिया, समझते हो इस बात को, और सी को 9 महीने से डिवाइड कर दिया, मानते हो ना? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? बहुत बढ़िया। तो ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, यहाँ 1 बच गया, यहाँ भी 1 है, हो गया 23 के। तो यहाँ 9 हो जाएगा क्योंकि एलसीएम लग जाएगा। मानते हो इस चीज को? अब कह रहा है कि भाई ये तुम्हारी पूंजी का अनुपात निकल गया। देखो भाई, ये लाभ हो गया, ये हो गया तुम्हारा समय। तो मैंने आपको बताया है कि सर अगर आपको कैपिटल का रेशियो चाहिए तो आपको प्रॉफिट अपॉन टी करना पड़ेगा, यानी कि प्रॉफिट बटा समय करना पड़ेगा। तो प्रॉफिट ये बटा समय ये, तो ये बराबर है, यानी ये आपकी पूंजी है। कह रहा है ये 4600 के बराबर है। मानते हो इस चीज को? तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 200 के, 1 यूनिट की वैल्यू 200 के, तो 9 दूना 18, 1800 रुपए दोनों लोग लगाए हैं। ये भाई सब दोनों के दोनों 1800 लगाए। मेरी बात आई समझ में? चलो बहुत बढ़िया। अब इस वाले सवाल को जरा करके बताओ, ठीक है? सवाल बड़ा अच्छा है ये। x पे पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स पे पावर 4 दैट इज इक्वल टू 2599, 2599, 2599। यार जब तुम समझते हो, अगर मुझे चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, इसमें 2 जोड़ना पड़ेगा, इसमें मतलब 2601, और तुम बताओ 2601 किसका स्क्वायर रूट है? बताओ, है 2601। तो आप बोलोगे सर 51 का ही तो है। नहीं समझ में आता तो करके देख लो। एक कम 1 हो जाएगा, 5 एकम 5 दूना 10, 10 की जाएगा 0, कैरी हो गया 2 की 5 25 25, सॉरी 26। मानते हो 51 का ही तो है? ठीक है सर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यानी अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो अगर आ गई 51 के, तो भैया अब एक काम करो, अगर मुझे x माइनस 1 बाई एक्स की वैल्यू चाहिए तो एक काम करो सर, 2 घटा दो इसमें, अब जोड़ो मत, अब घटा दो तो 49 हो जाएगा। 49 का स्क्वायर कितना होगा? 7 होगा। और सवाल में यही तो पूछा था। मानते भाई? कह रहा भाई 2 व्यक्ति हैं ए और बी, उनके नियोक्ता द्वारा प्रति सप्ताह कुल 2400 रुपए का भुगतान किया गया। बी को है, यदि बी को ए को भुगतान की गई राशि का 140% मिला, तो भैया इसको लगा लो आप 14/10 कर लो, या इसको चाहो तो 7/5 कर लो। अब सवाल कर दो, ए को बी को भुगतान की गई, यानी अगर बी को 5 किया गया तो सॉरी ए को अगर 5 किया गया तो बी को कितना 7 किया गया, ये सवाल में बोला। ठीक है, अब यार यहां से तुम 7 5 12 कर सकते हो, 12 एकम 12, 12 7 84, 12 एकम 12, 12 7 84, 170। यहां से 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 170 के। तुमसे पूछा क्या है, ए को कह रहा है कि प्रति सप्ताह कितना भुगतान हुआ, तो 70 बचे 85, यानी कि 750 रुपए की। मेरी बात आई समझ में? यहां तक आपका सवाल था, ये आपका पूरा का पूरा यहीं तक था। एक सवाल, 2 सवाल शायद मैंने आपको दिए हैं होमवर्क, या एक ही दिया हुआ, एक ही दिया बच्चे, ठीक है ना? एक मैंने आपको दिया हुआ होमवर्क, एक सवाल उसमें थोड़ा सा थोड़ा सा गड़बड़ था, टाइपिंग मिस्टेक थी। ठीक है, तो अभी आप क्या करेंगे, अभी आप सवालों को देखेंगे, सॉल्व करेंगे एक बार फिर से, जैसे आप समझते हो, वीडियो पॉज करके फिर इसके बाद चीजों को सॉल्व करने का प्रयास करो, और कोशिश ये करो कि मेरे से भी तेज आंसर देखे। ठीक है, तो आज इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय टेक केयर।